वेलकम माय टू चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पोस्ट के बारे में जो कि लीगल फील्ड से रिलेटेड है और ये वैकेंसी आई है अंडर द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर, मतलब सीबी के अंदर। और इसमें बात करें तो जो वैकेंसी है वो लीगल पोस्ट से रिलेटेड है और ये वैकेंसी है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर जिसकी जो पे ग्रेड लेवल वो 7 है। और इसमें मात्र एक सीट है और इसमें एक सीट होने की वजह से कोई इसमें रिजर्वेशन भी नहीं दिया गया है। और इसमें जो एज लिमिट प्रिस्क्राइब है वो 30 के अबव नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि इसकी डेट ऑफ कमिटमेंट कब से आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, तो 7 अप्रैल 2025 से लेकर 28 अप्रैल 2025 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है, वो चाहे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ क्यों ही ना हो, ऐसे इस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकता है। मीन इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो पर्सन भी एलिजिबल है। अगर हम बात करें कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या-क्या माँगी गई हैं, तो आपके पास फॉलोइंग क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, तभी आपको इस पोस्ट के लिए सूटेबल समझा जाएगा। पहली बात, आपके पास बैचलर लॉ डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। और साथ ही साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस माँगा गया है फॉलोइंग पोस्ट में। 5 साल का एक्सपीरियंस, चाहे आपने काम किया हो ऑफिसर ऑफ द स्टेट जुडिशियल सर्विस में, 5 साल का आपके पास या तो एक्सपीरियंस हो लीगल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हों 5 साल, वो भी ऐसे फील्ड में जहाँ से लीगल अफेयर्स एसोसिएटेड हों। या फिर अगर आप लीगल प्रैक्टिशनर भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास 5 साल का 5 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर हम बात करें इसमें कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए फ़ीस कितनी लगेगी, तो अगर आप जनरल हैं तो उस केस में इस पोस्ट के लिए 1 क्योंकि ये 1 आवर एग्ज़ाम होता है, तो इसमें आपको पड़ेगा, फ़ीस पड़ेगा 350 एग्ज़ाम फ़ीस प्लस ₹150 सेशन टेस्ट फ़ी, जो कि हो जाता है ₹500। बट अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या एक्समैन सर्विसमैन या वुमेन से रिलेटेड है, तो उस केस में आपको एग्ज़ाम फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको उस केस में ₹150 जो कि 1 आवर टेस्ट के लिए ही देना पड़ेगा। अगर हम इसमें असिस्टेंट लीगल अफेयर लीगल असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के पोस्ट के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करें, तो ये 1 आवर का एग्ज़ाम होता है। इसमें इस टाइप्स के टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स होता है। कुछ सेक्शन में इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और कुछ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये जो सिलेबस पूछा जाएगा, ये लास्ट अवेलेबल ऑफिशियल वेबसाइट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अगर फर्दर अपडेट भी किया जाता है इस सिलेबस को, तो उसके रिगार्डिंग बाद में अपडेट मतलब चेक करना पड़ेगा और उसे भी अपडेट कर दिया जाएगा। अगर हम इसमें सिलेबस के बारे में डिस्कस करें कि सिलेबस में क्या-क्या इस असिस्टेंट लॉ ऑफिसर में पूछा जाता है, तो इसमें आपका चेक किया जाएगा जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, मैथमेटिक्स क्लास 10 तक देखी जाएगी। और इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हों जो लीगल फील्ड से रिलेटेड होंगे। ये ड्यू का जो लॉ सेक्शन है उसके सिलेबस से समवेयर मैच खाता है, तो उसी के कॉन्सेप्ट कुछ-कुछ जो बताए गए हैं वो इसमें पूछे जाएँगे। जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस 1, मतलब लीगल मेथड, इंडियन लीगल सिस्टम, बेसिक लॉ ऑफ थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रिंसिपल लॉ ऑफ एविडेंस पूछा जाएगा आपसे, प्रॉपर्टी लॉ पूछा जाएगा, इंटरनेशनल लॉ पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट एंड सेकंड पूछा जाएगा, सीपीसी पूछा जाएगा, लिमिटेशन लॉ पूछा जाएगा आपसे, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड, सोगा, लीगल फिलॉसफी पूछी जा सकती है आपसे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से पूछा जा सकता है, लेबर लॉ से भी आ सकता है, आईपीआर से भी आ सकता है, और जेंडर जस्टिस, फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस, कंपटीशन लॉ से भी पूछा जा सकता है। इसमें मुझे नहीं लगता कि ड्राफ्टिंग से भी कुछ पूछेंगे, बट हाँ, सिविल प्रोसीजर से भी कुछ पूछा जा सकता है, एनवायरमेंटल लॉ से पूछा जा सकता है, प्लीडिंग, कन्वेंसिंग, ये मूट कोर्ट, इससे तो शायद ही कुछ पूछा जाए। हाँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से पूछा जा सकता है, एनआई एक्ट हो सकता है, बैंकिंग एक्ट से भी हो सकता है, तो ये आईटी एक्ट से भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ फॉलोइंग टेबल हैं, जिस कुछ फॉलोइंग ऐसे सिलेबस हैं जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये इनका लास्ट अवेलेबल सिलेबस के बेसिस पे इन्फॉर्मेशन आपको सप्लाई की जा रही है। एंड अगर कोई अपडेट आता है सिलेबस के रिगार्डिंग में, तो फर्दर वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा।